दान धर्म वर्णन विषय में बतलाऊंगा कि समुचित दान देने के पात्र पुरुष को श्रद्धापूर्वक किया हो कारण विज्ञ पुरुषों के द्वारा एवं मुक्ति का प्रदान करने वाला दान बताया गया है। ऐसे कार्य करे यही प्रदान के फल का भोग कहा गया है। ब्राह्मण के लिए अध्यापन करना, याचन करना और प्रतिग्रह ग्रहण करना यही वृत्ति बताई गई है। कूट पीत प्यास कृषि और वाणिज्य कर्म यह क्षेत्रों की वृत्ति है। इसके द्वारा अर्जन करे। जो दान किसी भी योग्य पुरुष को दिया जाता है वही दान सात्विक कहा गया है। दान कितने ही प्रकार काम्य और दान होता है जो नित्य प्रति उपकारी को अर्थात जिससे किसी भी अपने उपकार की आशा न हो दान दिया जाता है वह नित्य दान होता है। किसी फल का उद्देश्य न रखकर ब्राह्मण को नित्य दान दिया जाता है। जो किसी पाप की उपशांति के लिए विद्वान पुरुषों के हाथ में दान दिया जाता है। सत्पुरुषों ने उस दान को नैमित्तिक दान बतलाया है। संतति विजय ऐश्वर्य और स्वर्ग की प्राप्ति के उद्देश्य से जो दान दिया जाता है यह काम्य दान कहा गया है। और धर्म का चिंतन करने वाले ऋषियों ने कामना की पूर्ति के लिए किया गया काम्य दान कहा गया है। केवल भगवत प्रीति प्राप्त करने के लिए ब्रह्म के वेत्ता पुरुषों में जो दान दिया जाता है और सत्व संपन्न चित्त से जिसको दिया जाता है वह परम शिव विमल दान कहा गया है। इसकी सदा उपजे से उत्पन्न संपन्न भूमि या गोधूम गेहूं के उपज वाली भूमि का जो किसी से को दान देता है वह परम पद को प्राप्त हो जाता है और फिर इस संसार में नहीं किया करता है। भूमि का दान सबसे परम एवं श्रेष्ठ दान होता है। ऐसा उत्तम अन्य कोई भी दान न अब तक हुआ है और न भविष्य में भी होगा। जो विद्या का दान है जिसको ब्राह्मण के लिए दिया जाता है इसका बड़ा आदर ब्रह्मलोक में होता है। उस विद्या का दान नित्य प्रति बड़ी श्रद्धा से ब्रह्मचारी को देना चाहिए। ब्रह्मचारी को विद्या का दान करने वाला पुरुष समस्त प्रकार के पापों से छुटकारा पाकर ब्रह्म स्थान को प्राप्त किया करता है। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन 12 ब्राह्मणों को उपवास कराकर विद्वान को मधु और तिल घिष्टि से उसका अभ्यर्चन करना चाहिए। गंधाक्षत पुष्पादि से भली भांति अर्चना करके उनसे व स्वयं बोले धर्म वाणियों से प्रसन्न हो। इस प्रकार से मन में वर्तमान होता है। पूरे जीवन में जो पाप किए हैं वो सब उसी क्षण में नष्ट हो जाते हैं। कृष्णा जी में तिली की रखकर हिरण्य मधु और घृत के सहित जो ब्राह्मण के लिए दान देता है वह दुष्कृतों से रहित जाता है। वैशाखी पूर्णिमा के दिन घृत अन्न और जल विशेष रूप से धर्मराज का निर्देश कर ब्राह्मण को दान देता है वह भय से मुक्त हो जाता है। द्वादशी के दिन में पापों के प्रविष्ट करने वाले भगवान विष्णु की उचित होकर जो अर्चना करता है वह मनुष्य संपूर्ण पापों से विनिवृत्त निश्चित ही हो जाया करता है। जो मनुष्य जिस देवता की आराधना करने की इच्छा रखता है वह ब्राह्मणों का पूजन करे और उन्हें भोजन करावे एवं सूर्य का मंजन करे, यजन करे। जो संपत्ति प्राप्त करने की कामना रखता है उसे इंद्रदेव का पूजन करना चाहिए। जो ब्रह्म वर्चक प्राप्त करने का इच्छुक है उसे ब्रह्म के निश्चय से ब्राह्मणों का यजन करना चाहिए। आरोग्य की कामना वाले को सूर्यदेव की और धन की हुतासन की पूजा करनी चाहिए। जो अपने किए हुए कर्मों की सिद्धि की कामना करता है वह विनायक देव का पूजन करे। विविध
पाने की कामना रखने वाले को चंद्रदेव का यजन करना चाहिए। बल के प्राप्त करने की इच्छा वाला समीरण अर्थात वायुदेव का यजन करे। समस्त संसार के बंधनों से छुटकारा पाने की इच्छा वाले मुमुक्षु पुरुष को प्रयत्न पूर्वक श्री हरि भगवान का यजन करना चाहिए। किसी भी कामना के न रखने वाला या सभी कामनाओं वाला पुरुष भगवान गदाधर का पूजन करे। जल के दान करने वाला तृप्ति की प्राप्ति करता है। अन्न का दान करने वाला कभी क्षय न होने वाला सुख पाता है। तिलों का दान देने वाला अभिष्ट का लाभ करता है। दीपदान करने वाला उत्तम चक्षुओं को पाता है। भूमि का दान करने वाला समस्त पदार्थ को प्राप्ति किया करता है। सुवर्ण का दान करने वाला पुरुष दीर्घायु को प्राप्त करता है। गृह का दान देने वाला उत्तम विश्व को पाता है और रुप्य चांदी का दाता उत्तम रूप का लाभ करता है। पशु धन का दान करने वाला चंद्रदेव के करता है और अश्व का दाता अश्वी के लोक की प्राप्ति करता है। वृषभ का दाता पुष्ट श्री का लाभ करता है। गौ का दाता रत्न के तिष्ठप को पाता है। यान तथा सैया के दान करने वाला पुरुष भार्या को पाता है। अभय के दान देने वाला ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है। धान्य का दाता शाश्वत सुख प्राप्त किया करता है। ब्रह्म का दान करने वाला शाश्वत ब्रह्म को प्राप्ति करता है। वेदों के ज्ञाताओं से दिया हुआ ज्ञान स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। गौओं को घास देने से मनुष्य समस्त पापों से प्रमुक्त हो जाता है। ईंधनों के दान से मानव चित्त अग्नि वाला होता है। औषध स्नेह और आहार रोग वाले के रोग की शांत करने के लिए जो दान करने वाला है वह सदा रोगों से रहित परम सुखी तथा लंबी उम्र वाला होता है। छाता और उपानत अर्थात जुती के प्रदान करने पर 80 पत्र वन नाम वाले नरक के मार्ग को जो कि छुरा की धारा से युक्त होता है उसे और अत्यंत तीव्र आतर के कष्ट को कर जाया करता है। जो भी वस्तु संसार में अपने आप को घर में अविष्टतम और प्रिय हो वही वस्तु गुण वाले प्रिय को दान में प्रदान करनी चाहिए। इससे अक्षय सुख की प्राप्ति हुआ करती है। अयन में अर्थात संक्रांति के समय में तथा चंद्र एवं सूर्य के ग्रहण के अवसर पर एवं अन्य संक्रांति आदि के समय पर जो दान किया जाता है वह कभी क्षय को प्राप्त न होने वाला होता है। प्रयाग आदि महान तीर्थों में और विशेष रूप से प्रया नामक तीर्थ में दान करने के धर्म से बड़ा धर्म प्राणियों का अन्य कोई भी धर्म इस संसार में नहीं होता है। स्वर्ग प्राप्त करके फिर वहां से कभी भी च्युति न हो अर्थात स्वर्गलोक व त्याग न करना पड़े एवं किए हुए समस्त पापों के उपशमन करने के लिए दिए हुए दान को मोहवश होकर जो विप्र अग्नि और अध्यरों में निवारण कर देता है वह पापात्मा पुरुष तिर्यक योनि को प्राप्त हुआ करता है। जो दुर्भिक्ष अकाल के समय में अन्न आदि का दान नहीं दिया करता है अर्थात जो अन्न प्राप्त न होने के कारण विप्रगण भूख से मर रहे हो उन्हें अन्न नहीं देता है वह ब्रह्म हत्यारा ही होता है और बहुत ही निंदित होता है। सप्तद्वीप उत्पत्ति और वंश वर्णन।